रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी जेब में एक चीज रखते हैं, हमारे बैंक नोट। पर क्या कभी सोचा है कि इसमें कितने ही अविश्वसनीय रहस्य छिपे हो सकते हैं? आज चलिए इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। ये जो भारतीय नोट हैं ये असल में किस चीज से बने होते हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कागज से। लेकिन क्या ये सच में कागज है? जवाब सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। ये नोट 100% कॉटन मतलब कपास से बने होते हैं। जी हां, कागज से बिल्कुल नहीं। और इसकी एक खास वजह है। कपास के रेशे नोटों को ज्यादा मजबूत बनाते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो और लंबे समय तक चल सकें। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि नोट कॉटन के हैं। पर अगला सवाल ये है कि इन्हें इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना जटिल बनाने की आखिर जरूरत क्या है? देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही गंभीर समस्या में छिपा है, और वो है जाली मुद्रा का खतरा, मतलब नकली नोट। और ये सिर्फ नकली पैसे का मामला नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। ये इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा है। जाली नोटों का इस्तेमाल अक्सर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए होता है। इसे एक तरह का इकोनॉमिक टेरर या आर्थिक आतंक भी कहा जाता है। और एक बात और, आज के ज़माने में जो नकली नोट बन रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सफिस्टिकेटेड हो गए हैं। सोचकर देखिए, जो सबसे अच्छी क्वालिटी के जाली नोट होते हैं वो लगभग सारे के सारे सिक्योरिटी फीचर्स की नकल कर लेते हैं। ये नकल इतनी सटीक होती है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा काम किसी एक दो इंसान का नहीं बल्कि किसी देश की मदद से ही मुमकिन है। और यही बात इसे और भी ज़्यादा खतरनाक बना देती है। इसीलिए हम सब के लिए इस बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर हमारे पैसे बनाता कौन है? मतलब ऑफिशियल अथॉरिटी कौन है? चलिए इसको समझते हैं। इससे हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा और सिस्टम पर भरोसा भी बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प डिवीजन ऑफ लेबर है। देखिए, नोट जारी करने का जो एक्सक्लूसिव राइट है वो तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। लेकिन इन नोटों की छपाई देश में 4 जगहों पर होती है: नासिक, देवास, मैसूर और सालबोने में। और जब बात सिक्कों की आती है तो वो काम पूरी तरह से भारत सरकार का है। सिक्के मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा की टकसालों में ढाले जाते हैं। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी करेंसी का एवोल्यूशन कैसे हुआ। 1938 में आरबीआई ने अपना पहला नोट छापा जिस पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर थी। फिर एक बड़ा बदलाव आया 1969 में, जब पहली बार महात्मा गांधी की तस्वीर वाला 100 रुपए का नोट आया। और फिर 1996 से तो पूरी की पूरी महात्मा गांधी सीरीज ही शुरू हो गई। तो डिजाइन से लेकर अथॉरिटी तक सब कुछ वक्त के साथ बदला है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर। हम बात करेंगे उन सिक्योरिटी फीचर्स की जो नकली नोटों की समस्या का असली जवाब हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे रहस्य हमारी नजरों के ठीक सामने ही छिपे हुए हैं। अब इतने सारे सिक्योरिटी फीचर्स को एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसको आसान बनाने के लिए चलिए हम इन्हें 3 सिंपल एक्शंस में बांट लेते हैं। महसूस करें, देखें और झुकाएं। फील, सी एंड टिल्ट। ये छोटा सा फ्रेमवर्क असली और नकली नोट में फर्क करने में बहुत मदद करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं महसूस करें की। जब भी कोई असली नोट हाथ में हो तो उस पर उंगली फिराकर देखिए। महात्मा गांधी की तस्वीर, आरबीआई की मोहर, ये सब थोड़ा उभरा हुआ महसूस होगा। ये कोई मामूली प्रिंटिंग नहीं है, इसे इंटैग्लियो प्रिंटिंग कहते हैं। अगला स्टेप है देखें। इसमें सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना फीचर है वाटरमार्क। ये कोई ऊपर से लगाया गया स्टैंप या प्रिंट नहीं होता। इसे नोट बनाने के प्रोसेस में ही कागज के अंदर बनाया जाता है। और यहीं पर असली और नकली का फर्क एकदम साफ हो जाता है। असली वाटरमार्क में महात्मा गांधी की तस्वीर में बारीक डिटेल्स और एक लाइट शेड इफेक्ट दिखेगा, जबकि नकली नोट बनाने वाले अक्सर तेल या मोम लगा के बस एक धुंधला सा निशान बना देते हैं जिसमें वो बात नहीं होती। अच्छा, देखें वाली कैटेगरी में ही एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, सिक्योरिटी थ्रेड यानी सुरक्षा धागा। ये वो पतला सा धागा है जिसे नोट के कागज में ही अंदर बाहर करके बुना जाता है। इस धागे की एक खास बात है, जब नोट को ऐसे ही देखेंगे तो ये धागा टूटा टूटा सा, मतलब खिड़कियों जैसा दिखेगा। लेकिन जैसे ही नोट को रोशनी के सामने रखकर देखेंगे, ये एक सीधी कंटिन्यूअस लाइन बन जाता है जिस पर भारत और आरबीआई भी लिखा होता है। और अब आते हैं हमारी आखिरी और सबसे कूल कैटेगरी पर, झुकाएं या टिल्ट। इसमें वो फीचर्स आते हैं जो नोट को हिलाने या झुकाने पर अपना रंग बदलते हैं। और मजे की बात यह है कि इनकी नकल करना जालसाजों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है।
इसको चेक करना बहुत आसान है। 500 या उससे ज्यादा मूल्य के नोट पर जो नंबर लिखा होता है उसे देखिए। जब नोट को सीधा रखेंगे तो वो हरे रंग का दिखेगा, पर जैसे ही उसे थोड़ा सा टिल्ट करेंगे उसका रंग बदलकर नीला हो जाएगा। है ना कमाल की चीज? ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव टेस्ट है। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी सीखा उसे एक साथ एक प्रैक्टिकल गाइड के तौर पर देखते हैं। इस जानकारी के बाद कोई भी असली और नकली नोट के बीच का फर्क आसानी से समझ सकता है, एक मिनी डिटेक्टिव की तरह। ये जो नोटों पर उभरे हुए निशान होते हैं ना, इनका एक डुअल पर्पस है, मतलब ये दो काम करते हैं। एक तो ये सिक्योरिटी फीचर हैं ही, पर साथ ही ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी बहुत मददगार हैं। हर नोट पर अलग अलग आकार का निशान होता है, जैसे 100 पर त्रिकोण, 500 पर गोला, जिससे वो छूकर नोट की कीमत पहचान सकें। तो एक बार फिर से सारी बातें इन 3 आसान स्टेप्स में सिमट जाती हैं। पहला, इंटेग्लियो प्रिंटिंग को महसूस करें। दूसरा, वाटरमार्क और सिक्योरिटी थ्रेड को रोशनी में देखें। और तीसरा, नोट को झुकाकर स्याही का रंग बदलते हुए देखें। बस अगली बार जब भी हाथ में कोई नोट आए तो ये 3 कदम जरूर याद रखिएगा। अब जरा करेंसी मैनेजमेंट का स्केल देखते हैं, मतलब ये कितना बड़ा काम है। ये जो आंकड़े हैं ये 2013 और 2023 के बीच सर्कुलेशन में मौजूद नोटों की वैल्यू में एक जबरदस्त बदलाव दिखाते हैं। साफ तौर पर 1000 का नोट चला गया, 2000 का आ गया और कुल कीमत में तो बहुत बड़ा उछाल आया है। तो इन आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है? इसकी एक बड़ी वजह है 2016 की नोटबंदी। इस जैसी बड़ी आर्थिक घटनाओं ने सर्कुलेशन में मौजूद करेंसी की पूरी कॉम्पोजिशन ही बदल दी। पुराने बड़े नोटों की जगह नए, ज्यादा सिक्योर नोट आ गए। और हाँ, डिजिटल पेमेंट्स का जो चलन बढ़ा है उसका असर भी कैश के इस्तेमाल पर पड़ा है। तो मतलब सार यह है कि कोई भी नोट सिर्फ पैसे का एक टुकड़ा नहीं है, वो अपने आप में सुरक्षा की, टेक्नोलॉजी की और उस सिस्टम में हमारे भरोसे की एक पूरी कहानी कहता है। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है, फिजिकल करेंसी यानी हमारे नोटों का रोल कैसे बदलेगा? और भविष्य के बैंक नोटों को हमारी सिक्योरिटी और ट्रस्ट बनाए रखने के लिए और कौन सी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है।